Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Joseph Murphy और हम चैप्टर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 115 और टाइटल है कि जो भी आपको जिंदगी में रिजल्ट चाहिए वो आपको कैसे मिलेगा। हर प्रार्थना आंसर नहीं होती है, हम लोग को पता है, और हम ये देखते हैं कि भाई ये जो प्रेयर काम नहीं करती है तो करती क्यों नहीं है, क्योंकि एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइंटिफिक बेसिस के ऊपर कि हम इसे इफेक्टिवली क्या करें और कैसे करें। तभी हमें पता लगेगा कि हमारी प्रार्थना इफेक्टिव क्यों नहीं थी और फिर हम एक प्रैक्टिकल मेथड अपनाएं ताकि वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो ये जो प्रेयर आपकी नई सुनवाई हो रही है उसका कारण क्या है? फेलियर का कारण ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, अंदर कहीं पे डाउट है, पता नहीं पूरी होएगी कि नहीं होगी, और बहुत ज्यादा एफर्ट है, लगे पड़े हैं उसके अंदर। तो बहुत से लोग अपनी प्रार्थना के आने वाले उत्तर को इसलिए नहीं आने देते हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के काम को ही बिल्कुल गचर पचर कर देते हैं। तो जब आपको ये पता होता है ना कि भाई आपका माइंड फंक्शन कैसा करता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो आपने याद क्या रखना है कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके आइडिया यानी आपके प्रेयर को एक्सेप्ट कर लेता है तब वो इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। वो अपनी पूरी ताकत से उसे अंत तक लेके जाता है। वो जितने भी मेंटल एंड स्पिरिचुअल लॉज है ना आपकी गहराई से मस्तिष्क के, उसको मोबिलाइज करता है। और ये लॉ किसके लिए? अच्छे आइडियाज के लिए। लेकिन अगर आपने बुरे आइडिया सोच लिए ना तो वो भी हो जाएगा। तो अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को नोइंगली या अननोइंगली नेगेटिवली यूज कर लिया, मुझे नहीं पता होएगा कि नहीं होएगा, मैं प्रार्थना कर तो रही हूँ पर ये कैसे होगा, हो ही नहीं सकता, देखो ना मैं तो कितने टाइम से ट्राई कर रही थी, तो क्या होगा? ट्रबल, फेलियर, कंफ्यूजन, वहां से क्या होएगा? डर, एंजाइटी। लेकिन अगर हमने इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर लिया तो ये आपको अपने आप गाइडेंस लाएगा, अपने आप फ्रीडम लाएगा और माइंड की शांति भी लाएगा। तो सही आंसर क्या है? सबसे पहला जो इसका फाउंडेशन है ना वो है अपनी सोच को पॉजिटिव रखना, सकारात्मक रखना, प्यार भरा रखना। अब जब हमें ये ऑब्वियस है कि हम फेलियर को जीत सकते हैं सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को अपना आइडिया या रिक्वेस्ट को पूरा रियलाइज करा के कि यही सच है, तो आप इस रियलिटी को अभी फील करें कि ये मेरी लाइफ में पीसफुल है, मैं रिच हूँ, ताकि माइंड उसको दोबारा वैसा कर सके। और अपनी रिक्वेस्ट को बिल्कुल विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में आप देखो ये आंसर आपको मिलेगा। तो मैं पहले बहुत सारे विटामिन खाती थी, मुझे लगता था वेजिटेरियन हूँ पूरा नहीं होगा ये, अब मैं एक भी नहीं लेती हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी बॉडी में इतनी शक्ति है कि वो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सारे खुद ब खुद दे। और मैं अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराती हूँ, देयर फैंटास्टिक। मीन्स जो थोड़ा बहुत ये तो बहुत स्ट्रिंजी होते हैं, लेकिन मैं ब्लड टेस्ट करा के 4 डॉक्टर फ्रेंड्स हैं मेरे, उनको भेजती हूँ, दे टेल मी शालिनी यू आर डूइंग फैंटास्टिक विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। जो लोग नए से सुन रहे हैं, मैंने मेरा कोविड बिना किसी मेडिसिन के ठीक करा, सिर्फ पावर ऑफ माइंड को यूज करके। जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड को ना कोई फोर्स करेंगे ना कुछ करने के लिए तो आप फेल हो जाएंगे, आपका जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो और दूर चला जाएगा। ये दिमागी एक्सरसाइज से सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं होता, ये आपके विश्वास को उससे काम करता है। तो फेलियर कहाँ से आते हैं? हमारा क्या होता है, अरे मेरे तो प्रार्थना तो कर रहा हूँ पर चीजें तो लाइफ में वर्स्ट हो रही है, मुझे तो कभी आंसर मिलता ही नहीं है, मुझे तो यहाँ से कोई रास्ता दिखता ही नहीं है, मेरी तो अवस्था बिल्कुल होपलेस है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, अरे यार मैं तो बहुत कंफ्यूजन में। जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं ना तो आपको सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब उस सिपाही की तरह जो बस मार्च पास्ट कर रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, तो इन अदर वर्ड्स आप कहीं नहीं जा रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए किसी टैक्सी में बैठे और आपने ड्राइवर को
आधा दर्जन अलग अलग रास्ते बता दिए, यहाँ चल वहां चले, वो तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा और वो तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाएगा। आपकी इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो भी करना चाहेगा तो कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ पर है। इसी प्रकार से जिस समय आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो एनॉर्मस पावर है, इसको अगर वर्किंग में लेके आना, तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट आइडिया होना चाहिए, एक डेफिनेट डिसीजन होना चाहिए कि ये मेरी लाइफ के सॉल्यूशन चाहिए, ये मेरा रास्ता है, और ये जो प्रॉब्लम है मेरी, इसका जब ये ठीक हो जाए तो मैं कैसे महसूस करूंगा, उसको अभी महसूस करना है। तब आपके अंदर जो ये इन्फिनिट असीम अनंत अगाध इंटेलिजेंस है, जिसे सारे आंसर पता है, वो वर्क करती है। अब आपको वहां से आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल क्लियर कट कंक्लूजन को वहां पहुंचाता है, और फिर आपका जो भी धारणाएं हैं वो आपकी जिंदगी में आता है। तो पेज नंबर 117 पे कोई इंसिडेंट बताते हैं कि एक घर का मालिक, जिसकी फर्नेस यानी वो आग जिससे गर्म रहता है वो ब्रेक हो गई, बहुत ठंडी थी, उसने रिपेयरमैन को बुलाया, उसने आया और 5 मिनट में उसको ठीक कर दिया और $30 का बिल दिया। बहुत गुस्सा हुआ वो घर का मालिक, बोले इतने $30 में तुमने क्या किया, छोटा सा तो कुछ लगाया, $5 का भी नहीं। उसने कहा हाँ, वो तो सिर्फ $2 का है, लेकिन उसको कैसे करना है बाकी पैसे उसके हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, एक मास्टर मैकेनिक है, और ये पूर्ण रूप से वाइज है, बुद्धिमान है। इसको पता है कि आपके बॉडी के किस ऑर्गन को ठीक करना है, कैसे करना है, हेल्थ कैसी रहेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, रिलैक्सेशन, इजी होना। नेविल गोडार्ड अपनी बुक के अंदर बहुत बार लिखते हैं, लीस्ट एग्रेशन, लीस्ट एनर्जी, लीस्ट घर्षण। चार्ल्स एफ एनल भी लिखते हैं, मीन्स दौड़ने भागने से नहीं, आराम से अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बात करें। तो आप अपने आप को ना बिल्कुल भी थकाए ना, ओवर थिंकिंग करके, ज्यादा डिटेल में जाके, ज्यादा सोच के। सिर्फ ये सोच लें कि मेरा एंड रिजल्ट ये है जो मैं अभी महसूस कर पाता हूँ। हैप्पी सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम का सोचें, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप है। सिर्फ आप ये समझो कि अगर आप सपोज करो बीमार और आप एकदम ठीक हो गए, तो आप कैसे सोचोगे ना, कितने मजे आएंगे ना आपको। इसी प्रकार से अपनी फीलिंग को ये समझ लो कि सबकॉन्शियस माइंड की डेमोन्स्ट्रेशन है। तो अगर आप बीमार है तो अंदर से आपको विश्वास नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक कर देगा। तो ये जो आपके नए आइडियाज हैं, जो भी आप लेके आते हैं, अभी तक जैसे भी सोच रहे हो, ये सब्जेक्टिवली आपको महसूस करने हैं, राइट? तो ये फ्यूचर के अंदर आएंगे, अदरवाइज कैसे आएंगे? और उसके लिए आप अपनी कल्पना शक्ति को ले, विल पावर को ना ले। तो अपनी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को ना धक्के नहीं मारे जा सकते हैं। इसको इसको ज्यादा काम कराने से कुछ नहीं होना है। ये मतलब लगा रहा हूं उससे नहीं है, बिल्कुल उससे बेटर है आराम से रिलैक्स करें पहले बॉडी को, और फिर जो भी आपकी समस्या है उसका सही विजुअलाइजेशन की, ये ठीक होती आपकी लाइफ कैसी होगी। जो वो विजुअलाइजेशन होगी उस फ्रीडम की, वहां से वही रिजल्ट आपके सामने आएगा, और आपको ये लगेगा पता कि आपका जो इंटेलेक्ट है इनहेरिटेड, ये अपने आप आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, और ये सबकॉन्शियस माइंड से होगा। देखिए मैं ना टीम नहीं बना पा रही हूँ, मैंने बहुत बार आप लोगों को ये बात बताई है। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई, कोशिश ही नहीं करती बनाने की, और मेरे पास बहुत सारे इंटर्न्स अपने आप आ गए। कहाँ मैं सैलरी 30,000 देने की भी कोशिश कर रही थी, अभी वो 5,000 में आ गए। तो ये कैसे हो गया? विद सबकॉन्शियस माइंड्स, इंट्यूशंस एंड आइडियाज। तो तो अगर आपका ये दिल कर रहा है ना, भाई ये सॉल्व कर लो तो ऐसे हो जाएगा, ये कर लो तो ऐसे हो जाएगा, इसको जरा ना साइड करो, थोड़ा सा काम करना है, लेकिन सिंपल बच्चों की तरह मिरेकुलस फेथ के साथ अपने आप को ऐसा महसूस करो कि सब कुछ है, बड़े मजे हो रहे हैं, एंजॉय कर रही हो, हेल्दी हो, है ना। और बीच का जितना ये प्रोसेस है ना, अरे ऐसे होंगी तो होगा, इसको सबको खत्म करो। जादू सोचो कि लाइफ में जादू हो रहा है। तो जो डिसिप्लिन इमेजिनेशन है, अनुशासित इमेजिनेशन है, ये बिल्कुल वंडर्स की तरह काम करती है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमें पता है कि हमारी जो ये बॉडी है उसका आर्किटेक्ट है, उसको बनाने वाला है, हमारे सारे फंक्शंस को यही कंट्रोल करता है। बाइबल भी कहती है व्हाटसोएवर ye shall ask in prayers believe ye shall receive। आप जो भी अपनी प्रार्थना में मांगते हैं ना, तो ये विश्वास तो रखो कि ये मिलना ही मिलना है। इस मूड को अगर आप सस्टेन रखेंगे ना, तो ये आपके प्रेयर को आंसर मिलेगा। तो 3 स्टेप्स क्या है एक प्रॉपर प्रेयर करने का। नंबर 1,
एक्नॉलेज और एडमिट द प्रॉब्लम कि भाई हाँ मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है। लाइक मैं कह रही हूँ मेरी जिंदगी में टीम नहीं बन रही, ये प्रॉब्लम है। टर्न द प्रॉब्लम ओवर टू द सबकॉन्शियस माइंड। अब इस प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड में दे दो। मैं दोबारा सोच रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम ये है कि टीम नहीं बन रही, या प्रॉब्लम ये है कि जितना रेवेन्यू मैं चाहती हूँ उस टीम के द्वारा वो नहीं हो रहा। तो जड़ में अगर जाऊं तो प्रॉब्लम क्या है, द काइंड ऑफ मनी आई एम लुकिंग फ्रॉम माई बिजनेस इज नॉट देयर। अभी मैंने इस चीज को आहा मोमेंट की तरह रियलाइज करा है। तो अब मैं इसको सबकॉन्शियस माइंड को, जिसे इसका इफेक्टिव सॉल्यूशन पता है, बता रही हूँ कि भाई मेरी प्रॉब्लम ये कि जितना रेवेन्यू मुझे चाहिए, जितने पैसे मुझे मेरी जिंदगी में चाहिए वो नहीं। अब एक डीप कन्विक्शन होनी चाहिए कि ये हो जाएगा। तो मुझे अभी मैं आपके सामने इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई एम रिच, मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं ट्रैवल करूँ, मस्ती करूँ, शॉपिंग करूँ, मजे करूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और मैं अपने आप को विजुअलाइज कर रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे डिजाइनर कपड़े पहने हुए हैं, आई एम ट्रैवलिंग टू इटली, फ्रांस, मतलब रीड कर रही हूँ लेकिन दिमाग मेरा वहीं पे जा रहा है। तो अगर कोई भी शक आ गया यहाँ पे या हेजिटेशन आ गई तो आपकी प्रेयर वीक हो जाएगी। तो अब ये नहीं कहना है अपने आप को अरे मैं ठीक हो जाऊंगी, तो अरे होप करती हूँ कि मैं आशा तो करती हूँ मैं ये सब कर रही हूँ, शालिनी की बुक सुन रही हूँ तो ये हो जाएगा। नो, एक लयता आप में है और ये समझ लें कि आप हेल्थ है या वेल्थ है जिसके लिए भी कर रहे हैं ये आपकी है, ये आपकी धरोहर है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये इफेक्टिव कैसे हो रहा है? इफेक्टिव हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड की इन्फिनिट हीलिंग पावर से। तो ये जो आइडिया आपका हेल्थ का है या वेल्थ का है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी कन्विक्शन और विश्वास के साथ देना है। जैसे कि बिल्कुल बच्चे नहीं देते मुझे तो ये चाहिए, और उन्हें कभी ये डाउट नहीं होता है कि उनके पेरेंट्स वैसा नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए। तो ये ताकत अपने आप को दें। कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, अरे ये खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होके कन्विक्शन के साथ में इस प्रकार से आप सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेगनेट करें। यू नो, जो वृंदावन में मैंने आपको बताया कि मेरा गजपत चल रहा था, समबडी ट्रेसपास्ड ऑन द प्रॉपर्टी, मुझे डे वन से स्ट्रेस था, नो डाउट, लेकिन मुझे अंदर से ही विश्वास था कि ये काम मेरा होगा। मुझे विश्वास ये था कि मेरे फादर ने बहुत परोपकार किया, कि उनके पावर से ये हो जाएगा। और आप देखिए हर चीज इतनी खूबसूरती से सुलझ रही है अपने आप, और बेटर हो रही है पहले से, कि आगे आने वाला टाइम और बेटर हो रहा है और अपने आप हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही, अपने आप लोग आ रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल वे। और होता पता है क्या है कि आपकी प्रार्थना से उल्टा क्यों होता है? तो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि जब हमारी इच्छाएं और हमारी कल्पना कॉन्फ्लिक्ट में होती है तो आपकी कल्पना शक्ति काम नहीं कर पाती। इसे उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट, कि सिद्धांत जहाँ पे आप जो एफर्ट कर रहे हैं उससे उल्टा हो रहा है। वो आपसे पूछ रहा है, सपोज करो एक जमीन के ऊपर एक लकड़ी का पतला सा एक फट्टा रखा है, तो आप उसके ऊपर बड़े आराम से चल देंगे। लेकिन अगर यही 20 फीट ऊपर रखा है तो क्या आप उस पर आराम से चलोगे? बिल्कुल भी नहीं चलोगे। आपकी इमेजिनेशन में क्या आ रहा है? अरे मैं 20 फीट वाले ऊपर से चलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। नीचे रखा तो नहीं आ रहा था, चल आप इसमें भी सकते हैं, चल आप उसमें भी सकते हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है कि आप इससे नीचे गिर जाएंगे। तो सोच क्या आ रही है कि मैं और अपनी विल पावर यूज करूं ताकि मैं ये फेलियर को नहीं करूं, तो ये और फेलियर आ रहा है। तो जितना मेंटल एफर्ट हम इसमें लगा रहे हैं ना, उतनी सेल्फ डिफीट आ रही है, उसमें ही ऑपोजिट हो रहा है जो हम इच्छा कर रहे हैं। तो आपको फोकस यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है? अब आपका सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डोमिनेट आइडिया क्या है? अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं गिर जाऊंगा, तो ये गिर जाऊंगा ज्यादा डोमिनेट है, तो ये गुरु है। तो हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो मैं तो हीलिंग चाहता हूँ, ये होता क्यों नहीं, मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ रिजल्ट नहीं आता है, मैं अपने आप को फोर्स कर रहा हूँ, मैं और प्रे करता हूँ और प्रे करता हूँ, मुझे पूरी विल पावर यूज करनी है जितनी भी मेरे पास में है। अब ये सारा यहाँ पे गचपच चल रहा है, हर थॉट ये कह रही है कि तुम्हारे पास ये नहीं है। ये सारे अटेम्प्ट फेलियर की तरफ आपको लेके जाएंगे। एफर्टलेसली ईज एंड ग्रेस के साथ में हर चीज को करना बेस्ट है। आपके साथ लाइफ में हुआ है कि नहीं? बच्चों के साथ बहुत होता है। मैं बचपन में थी तो मेरे साथ में बहुत तैयारी करके गई और एग्जाम पेपर में बैठी तो माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बिल्कुल। और आप पूरी कोशिश करते हैं याद करने की, लेकिन आप जितनी कोशिश करते हैं याद करने की
आपको कुछ भी याद नहीं होता है और आप फिर नाराज होके गुस्से में रोना धो के एग्जामिनेशन रूम से बाहर निकलते हैं और आपको सारी चीजें याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर से मेंटल प्रेशर ईज हो जाता है। आपने याद किया था तो आपको ये पता था ना कि मुझे तो ये याद रहेगा, लेकिन आपको ये विश्वास नहीं था कि मैं बोलूंगा तो चुटकी से आ जाएगा। मैं कहता अरे भैया याद कर लो, बस उस वक्त ये क्वेश्चन आना चाहिए, मुझे ये याद रहना चाहिए। तो आप ना अपने आप को फोर्स कर रहे हो। ये लॉ ऑफ रिवर्स ऑर्डर है। आपको फोर्स नहीं करना है, ये फोर्स करने से फेलियर आएगा। तो चलिए आज अपने आप को देखते हैं। मैं भी ये देख रही हूँ कि मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ा ईज में नहीं आ रही हूँ, कहीं कहीं पे, बाकी सब जगह तो बहुत ईज में हूँ। सो आई थिंक आई ऑल्सो वर्क ऑन इट। तो चलिए दोनों जने इकट्ठे वर्क करते हैं, ठीक है। और लोगों को भी घर में फ्रेंड्स के साथ में ये ऑडियो वीडियो शेयर करें ताकि वो भी आपके साथ काम करें। जब चारों तरफ तरक्की होती है, चारों तरफ एनर्जी होती है ना, ग्रुप एनर्जी, जिंदगी का रूप ही बदल जाता है। सिर्फ अपनी तरक्की एक जने की हो ही नहीं सकती है, ये सारा इकट्ठा ही होता है। अगर आप देखेंगे ना चारों तरफ, कभी आपने देखा है कि पूरे बाग के अंदर सिर्फ एक पौधा लहलहाएगा? सूर्य होगा, पानी होगा, खाद होगे, बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के अंदर वो बाग लहलहाता है ना। तो प्लीज इस पे देखो, वर्क करो एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। अब ये पढ़ रही हूँ ना तो मुझे भी बहुत सारी चीजें और भी ओपनिंग हो रही है। मैं ये बुक 2 बार पढ़ चुकी हूँ अपने आप से, लेकिन आज मैं जब आपके लिए रीड कर रही हूँ तो और भी अलग ढंग से खुल रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।